बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर, सब कैसे हैं? वेलकम टू शफक व्लॉग्स एंड शफक वीडियोस। कैसे हैं सारे? सर्दी हो गई है और सर्दी के साथ ही हमारी स्किन भी ख़राब हो जाती है, हमारे हेयर्स भी ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी केयर बहुत ज़रूरी होती है। उसकी केयर करने के लिए आपको सैलून में विज़िट करना चाहिए। आज का जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और उसको आप सुन के खुश हो जाएंगे, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी जैसे मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई है। आज का जो टॉपिक है वो पैराफाइन है। और पैराफाइन जो होता है मोस्टली मैं आपको बताऊंगी ब्रीफली कि क्या, कल मैं इसका प्रैक्टिकली भी बताऊंगी। कल मैं लेके आई हूँ मशीन, वो आ चुकी है और कल मैं इसका आपको दिखाऊंगी रिव्यू कि वो कैसे इस्तेमाल की जाती है और कैसे नहीं इस्तेमाल की जाती। आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा इन्फो आपको दूंगी। तो पैराफिन होता क्या है, जैसे कि आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं कि इस तरह लिक्विड फॉर्म में होता है ये पैराफिन। ठीक हो गया। ये डिफरेंट कलर्स में आता है, कुछ वाइट में भी आता है, ब्लू में भी होता है, ग्रीन में भी होता है, डिफरेंट कलर्स में होता है। और इसको जब हम यहाँ से कट करेंगे और उस मशीन में डालेंगे तो ये बिल्कुल वैक्स की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। तो मैं आपका इसका तरीका भी बताऊंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे जहनों में जो आता है वो ये आता है कि पैराफिन है क्या। पैराफिन असल में ये पेट्रोलियम जेली, वही हम मोस्टली जो मुल्कों में, बाहर के मुल्कों में पैराफिन को पेट्रोलियम जेली का, अगर पेट्रोलियम जेली को भी इस तरह चेक करें तो वो भी पैराफाइन की ही शक्ल का होता है। तो ये अमूमन जो होता है, व्हाट इज पैराफाइन वैक्स यूज फॉर। अब क्वेश्चन आता है हमारे जहन में कि पैराफिन जो होता है वो यूज किस लिए किया जाता है। तो ये पैराफिन वैक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम बाय डिवाइसिंग लाइट। इट इज यूज्ड इन कैंडल्स, वैक्स, पेपर, पॉलिश, कॉस्मेटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटीज में जो वायर वगैरह होती हैं उसमें ये पैराफिन वैक्स इस्तेमाल की जाती है। ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है, इज पैराफिन वैक्स ओके फॉर स्किन? यस, इज सेफ। अगर आप इसको यूज करें तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है, लेकिन आपको अगर कोई कट लगा हुआ है, कोई जख्म है, कोई आपको छाला बना हुआ है, जलने से छाला बना हुआ है, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है केमिकल इस्तेमाल कर करके, उसके अलावा आपका खून पतला है, तो कभी भी ये यूज़ ना करें तो बेहतर है। इस पैराफिन वैक्स इस पैराफिन वैक्स वेजलिन? यस, मैंने अगेन बताया कि यस ये होती है। एंड व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ पैराफिन? तो इसका मेन यूज़ हमारा यही है कि हाथों पैरों में यूज़ किया जाता है, स्किन के पे यूज़ किया जाता है और मोस्टली हमारे हेयर्स के ऊपर भी यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। और ये ज़्यादातर कैंडल्स में, कैरॉन्स में, इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम जेली भी है ये। व्हेन नॉट टू यूज़ पैराफिन वैक्स, कि हम इस पैराफिन वैक्स को कब यूज़ ना करें। तो अगेन मैं वही बात होगी कि अगर आपको कोई कट लगा हुआ है, ओपन माइंडेड का कोई वुंड्स है तो उसमें भी नहीं, माइंडेड कह रही सॉरी, ओपन कोई वुंड्स है तो उसमें भी नहीं। और उसके अलावा जली हुई स्किन है, अगर आपका खून पतला है, या आपको शुगर है, या आपको बीपी का इशू है, या आपको हार्ट का इशू है, तो फिर आप ये यूज़ ना करें तो बेहतर है। इस पैराफिन गुड फॉर हेयर्स? यस, मैंने अगेन बताया पैराफिन जो होती है वो अच्छी होती है, मोस्टली हमारे मॉइस्चराइजर में इस्तेमाल की जाती है, हमारे हेयर्स वैक्स में, मास्क में इस्तेमाल की जाती है। तो पैराफिन वैक्स बहुत अच्छी चीज़ है। कैन पैराफिन वैक्स कैन पैराफिन भी यूज्ड ऑन फेस? यस, मैंने फिर बताया कि जी हाँ, ये फेस पे भी अमूमन जो हम मास्क वगैरह लगाते हैं उसमें पैराफिन वैक्स इस्तेमाल की जा सकती है। और अगर आपको कोई रेडनेस हो गई है, या आपको कोई पिंपल्स हैं, या कुछ भी है, तो पैराफिन वैक्स इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। कैन पैराफिन वैक्स रिमूव हेयर्स? नो। अगर आपने पैराफिन वैक्स अगर बालों में लगा ले तो बहुत मुश्किल से उतरेगी, तो इसलिए कोशिश करें कि पैराफिन वैक्स जो है आप बालों में ना ही लगाएं। और दूसरी बात ये कि ये आप ये ना समझे कि ये कोई वैक्स की तरह आपके हेयर रिमूव्स कर देगी। नो, ये हेयर रिमूव्स नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। वट आर द डिसएडवांटेज ऑफ पैराफिन वैक्स? तो मैंने अगेन बताया कि ये ज़ख्म पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और ना ही आप इसको कोई आपका छाला बना हुआ है, कोई स्किन जल गई है वो भी, और इसके अलावा वही अगेन बात है कि हार्ट का मर्ज़ है, या बीपी है, या आपको शुगर है, तो फिर भी आप पैराफिन वैक्स इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये तो हो गया हमारे पैराफिन वैक्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कि हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये मैं कल इसका बताऊंगी, बिल्कुल मेथड बताऊंगी, वीडियोस बना के दिखाऊंगी कि कैसे। वैसे तो अमूमन मैंने काफ़ी दफ़ा ये वीडियोस बना के दिखा चुकी हूँ, लेकिन अगेन मशीन मेरे पास मौजूद नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मशीन मेरे पास आ गई है, और कल मैं इसका रिव्यू भी आपको दे दूँगी कि ये कैसे इस्तेमाल किया जाए। अमूमन ये सैलून्स में इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग, अगर आप लोगों के पास वैक्स मशीन नहीं है तो आप इसको किसी कंटेनर में या किसी पैन में
अच्छा, इसको इस्तेमाल करने का फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, मैंने फ़ायदे बता दिए, डिसएडवांटेज बता दिए, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं और आपके अंदर लकीरें सी पड़ जाती हैं, वुमेन्स हो गए या मेंस भी जो होते हैं, या बूढ़े बूढ़े जो हमारे 70, हमारे फादर, हमारी मदर्स या हमारी कोई भी रिलेटिव जो 80 प्लस होती हैं, या 70 प्लस होगी या 60 प्लस होगी, आंटीज़ टाइप्स या अंकल टाइप्स, उनको भी अगर आप पैराफिन वैक्स के ज़रिए आप मैनी पेडी करेंगे तो उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन आपको ग्रेजुअली और रेगुलर उसकी केयर करना पड़ेगी। रात को रोज़ाना सोते वक्त हाथ पाँव साफ, जब भी आप मैनी पेडी, मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में या किसी लेक्चर में बता रही होती हूँ कि जब भी आप पैराफिन या कोई भी मैनी पेडी या कोई भी स्किन का या कोई भी हेयर्स का, जब तक आप बिफोर एंड आफ्टर केयर नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप लोग अक्सर सैलून में आते हैं और कहते हैं कि हमने फलां पार्लर से या फलां सैलून से हमने ट्रीटमेंट ली, हेयर्स की ट्रीटमेंट ली, स्किन की ट्रीटमेंट ली, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो रिजल्ट कैसे मिल सकता है आपको जब आप केयर ही नहीं करते अपने बालों की, आपको पता ही कुछ नहीं है कि स्किन की केयर कैसे करना है। या पैराफिन वैक्स आप जब करवाते हैं तो उसके बाद जाके आप छोड़ देते हैं 15, हम लोग आपको बुलाते हैं जी 15 दिन के बाद आ जाएं या 20 डेज के बाद आ जाएं, लेकिन आप लोग आते ही नहीं हैं और आप लोग कहते हो कि नहीं आना, टाइम ही नहीं है। टाइम तो फिर निकालना पड़ता है अपने लिए। आप अगर टाइम नहीं निकाले तो मैं समझती हूँ कि फ़ायदा ही कुछ नहीं है। 15 मिनट्स आप लोगों के पास नहीं है, जब नमाज़ पढ़ सकते हैं आप लोग, जब खाना पका सकते हैं आप लोग, जब कुछ भी काम कर सकते हो, तो अपनी स्किन के लिए, अपनी हेयर्स के लिए, अपने हाथों पैरों के लिए आप 15 मिनट नहीं निकाल सकते? अमेज़िंग ना? अमेज़िंग, बिल्कुल अमेज़िंग। क्योंकि आप थक जाते हैं, थकने के बाद सो जाते हैं, लेकिन सोने से पहले अगर स्किन केयर और हेयर हाथ की केयर कर लें या पाँव की केयर कर लें, तो फिर मैं समझती हूँ कि आप खुद भी खुश होंगे, दूसरे भी खुश होंगे, दूसरे भी चाहेंगे कि हम अपनी केयर करवाएँ। जब आप खुद लव योरसेल्फ एंड केयर योरसेल्फ अपनी करेंगे, तो दूसरे भी करेंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं को सबकी ज़रूरत होती है, मुझे सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन मैं भी दुआओं में उन सबको याद करती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।